वेलकम बैक। आज का हमारा वीडियो है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। तो बेसिक से भी लेंगे हम, और जिसको भी थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको तुरंत ही पकड़ में आ जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो पहले तो हम डिफरेंस क्या क्या है वो आपको बताएंगे कि ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में कितना डिफरेंस होता है, किसका क्या काम है, कौन कैसे काम करता है, कौन कैसे करता है। ठीक है, तो ट्रेडर को डेली चार्ट्स वगैरह देख के वो डिसाइड करता है कि कैसे ट्रेड करना है। वहीं पे इन्वेस्टर को देखना है कि क्वार्टरली या ईयरली जो बैलेंस शीट्स होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये सब देख के इन्वेस्ट करता है वो। फिर ट्रेडर जानता है कि उसको कहाँ वॉल्यूम देख के अटैक करना है, और वहीं पर इन्वेस्टर जानता है कि उसको जहाँ वैल्यूएशन बार्गेनिंग में मिलता है वहाँ पे उसको अटैक करना है। ठीक है, ट्रेडर जानता है कि उससे छोटे छोटे गेम बनाने हैं और छोटे छोटे लॉस से निकलना है, और वहीं पर इन्वेस्टर जानता है कि उसको अच्छे अच्छे स्टॉक ढूंढने हैं और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए बैठे रहना है। और अभी डिटेल में हम बात करें तो जैसे कि कोई भी आप, अभी हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस देने वाले, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही सपोर्ट कर रहा हूँ मेनली, आपको बता दूँ तो। क्योंकि फिर आपकी चॉइस है, दोनों में लोग पैसा बनाते हैं, बट आप अगर थोड़ा बहुत भी एनालाइज करोगे तो आपके 90% चांसेस है कि आप इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाओगे। और ट्रेडिंग में आप कितना भी एनालाइज करोगे बट 90% चांस है कि आप पैसा गंवाओगे। ठीक है, तो डिफरेंट आपको पता चल गया। तो मेनली ये है कि आपको क्या चूज़ करना है वो आपके ऊपर है, कितना रिस्क आप लेना चाहते हो वो आपके ऊपर है। बट मैं चाहूँगा सीधा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपको उसका भी बताऊँगा कि इन्वेस्टमेंट में आप 10 साल में 10 गुना पैसा इजीली कर सकते हो। आप अगर थोड़ा बहुत भी वो करोगे ना, डिवाइड करके अच्छे से इन्वेस्ट करोगे, तो 10 साल में आपका मतलब 10 गुना होना पक्का ही है। अब आपको हम दिखाएंगे, कुछ कंपनी के स्टॉक्स दिखा देता हूँ, जैसे कि अदानी पावर है, सॉरी अदानी पोर्ट है, तो अदानी पोर्ट देख लेते हैं, कोई नहीं। इसका हम 10 साल देखेंगे, 2014 टू 24। 2014 जनवरी का देखते हैं। 2014 जनवरी में 148 पे था, और ये अभी तकरीबन 1272, मतलब कि नियरली 9 टाइम बढ़ गया है। ठीक है, अदानी ग्रीन देखते हैं। आप बोलोगे यार अदानी तो देखोगे तो वो तो बड़ा ही है, बट आपको जस्ट बता रहा हूँ, सब कंपनी हम देखेंगे। अदानी ग्रीन 2018 में लिस्ट हुआ, वो आप मैक्सिमम लोगों को पता है। तब वो 29 रुपीज़ पे था और वो 2800 पे जाके आया। इसको भी हम इतना मतलब नहीं सोच सकते कि इतना ज़्यादा बढ़ेगा, ये तो 10 टाइम नहीं 100 टाइम बढ़ा है। ठीक है, तो हम 10 टाइम्स की बात कर रहे हैं। फिर ब्रिटानिया देख लेते हैं। ब्रिटानिया 10 साल पहले था 400-500 पे था, हाँ 400 450 पे, और अभी है तकरीबन 5000 पे। ये भी 10 गुना बढ़ गया है। ठीक है, तो फिर जैसे कि आप बोलोगे यार बड़ा शेयर दिखाओ, लो MRF दिखाते हैं। MRF का हम देखने जा रहे हैं, तो 2014 में था कुछ 12-13 हज़ार, और अभी है 1,30,000। ये भी 10 गुना बढ़ गया है। अभी कुछ कंपनियाँ ऐसी भी है IRFC जैसी, जैसे क्या 2-3 साल हुआ या लिस्ट हुए IRFC को, तो उसने 3 साल में ही 10 गुना तकरीबन कर लिया। अभी 240 तक पहुंच ही जाएगा। जो बोले कि नहीं पहुंचेगा उनको बता रहा हूँ कि पहुंच जाने वाला है शॉर्ट टर्म में। PSU स्टॉक्स में आता है। फिर हम लेते ITC जैसे शेयर, तो मैं वन साइड आपको नहीं दिखाऊंगा, दोनों साइड आपको दिखाऊंगा। अभी ITC का 2014 में प्राइस था 200-250, और इसका अभी भी 2024 से मतलब 2023 तक इसका 350 था। ठीक है, और ये अभी 450 पे है। अब कुछ ऐसे भी स्टॉक्स है जो कितना भी टाइम आप कर लो, ज़्यादा वो प्लस माइनस नहीं होते। इधर से हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी देख लेते, इसका क्या है। इसका भी आप मैक्स देखोगे, 2014 में था 570 और अभी है 2500, मतलब ये 5 गुना बढ़ा है। ठीक है, बट
अभी आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए वो आपको बताऊंगा मैं, कुछ साथ में हम ट्रेडिंग के साथ कंपेयर करके बताएंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, अनुमान लगाना है, वो भी थ्रू कैंडल स्टिक का जो चार्ट्स वगैरह होते हैं, डेटा जो एकदम एट अ टाइम जो डेटा होता है उसका, प्लस इंडिकेटर्स आपको कुछ यूज़ करने होते हैं, प्लस न्यूज़ वगैरह, मतलब आपको देखते ही रहना है ट्रेडिंग में। और इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट में आपको क्या करना है, कंपनी कोई अच्छी कंपनी ढूंढनी है, उसका मैनेजमेंट देखना है, उनका पास्ट क्या रहा है, उन्होंने कहाँ कहाँ कोई स्कैम्स वगैरह किए हैं तो वो देखना है, ठीक। उसमें कंपनी जैसे कि आपको ऐसी भी नहीं ढूंढनी है कि जिसकी फ्यूचर में कोई डिमांड ही ना हो, आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है कि जैसे कि अभी ईवी चल रहा है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बट बता रहा हूँ कि अभी ईवी का जो स्टॉक है वो आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, क्योंकि ईवी का डिमांड बढ़ने वाला है दिन बर दिन, हर चीज़ में, रिन्यूएबल एनर्जी देख लो, हर चीज़ में बढ़ने वाला है। फिर अभी उसके गवर्नमेंट्स के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। फिर आप उसमें ये देखना है कि गवर्नमेंट के थ्रू किसको मेडल्स मिल रहे हैं, किसको मतलब प्रमोट किया जा रहा है, ये सब देखना है। फिर अभी ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, खुद लगे रहना है। ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जिसमें आपको खुद लगे रहना पड़ेगा 9:30 या 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक। ये तो आप ट्रेडर बन जाओगे उसके बाद की बात है। स्टार्टिंग के 2-3 महीने या 2-3 साल भी मान लो, जो आपको करना पड़ेगा वो तो आपको अभी आगे मैं बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट में आपको ये नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट में आपने वन टाइम में सब कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपका पैसा आपका काम करता रहेगा, ठीक है। बोलते हैं ना पैसा काम करता है तो वो काम कितनी तेज़ी से होता है, तो वही फिर आपका काम पैसा करने लगता है। फिर अभी हम देखते हैं कि ट्रेडिंग को लोग बोलते हैं कि पार्ट टाइम है, ये है वो है, ट्रेडिंग कभी पार्ट टाइम हो ही नहीं सकता। स्टार्टिंग में तो ये ओवर टाइम मतलब कि आपको 9:15 से 3:30 नहीं, रात को भी बैठना पड़ेगा अगले दिन का एनालाइज करने के लिए, आज का जो था उसको देखने के लिए, पास्ट में जो रिएक्ट किया है, कहाँ कौन सी पैटर्न बनी है, वो सब कुछ, कौन सी पैटर्न बन रही है, कब सारी पैटर्न से कौन सी बन रही है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। ट्रेडिंग में बात है। और इन्वेस्टमेंट में ये सब नहीं, इन्वेस्टमेंट में आपने इन्वेस्ट कर लिया तो देखना ही नहीं, ये नहीं आज देखा फिर कल देखा यार गिर रहा है, ये सब नहीं करना है। अब 3-4 दिन देखोगे अभी तो गिर रहा है बेच दोगे, ये सब नहीं चलेगा ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में आपको लॉन्ग विज़न रखनी है, 5 साल 10 साल 20 साल, जितना भी आपका मतलब, अगर अच्छी कंपनी में है, सेफ़ है, तो कितना भी आप खींच लो, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि टैक्सीज वगैरह दोनों पे सेम है, वही वाला कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 तक आपका 5% है, 5 से 10 पे आपका वही 20% है, 10 प्लस आपका वही 30% है। इसमें 18C की तरफ से आपको जो मिल जाता है और 1.5 लाख का वो आप क्लेम कर सकते हो। अभी हम आगे देखते हैं कि ट्रेडिंग करना है आपको तो कभी मोटिवेशन के थ्रू नहीं जाना है। लोग क्या करते हैं कि यार यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, इंस्टा पे रील देख ली, ये सब मोटिवेट कर लेते और आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते। ट्रेडिंग कभी भी ऐसे मोटिवेशन के बेस पे आप नहीं कर सकते, ठीक है। बट अभी जैसे कि बात की जाए, इन्वेस्टमेंट में आपको मोटिवेशन वगैरह का तो कोई मतलब ही नहीं है, किसी ने बताया तो थोड़ा बहुत रिसर्च कर लो, डाल दो, सही है। फिर अभी इमोशंस कंट्रोलिंग बहुत ही मेन पार्ट है ट्रेडिंग वालों के लिए। आप अगर ट्रेडिंग करना है तो आपका इमोशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, मतलब आप एक टाइप का, मतलब हर चीज़ में फोकस्ड होने चाहिए, आपका स्वभाव शांत होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि थोड़ा खुश हुए तो खुश हो, मतलब कुछ छोटी बात में खुश हो गए, छोटी बात में नाराज़ हो गए, ये वाला इंसान कभी मतलब सक्सेस हो ही नहीं पाएगा। आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए और मैनेज करना ही पड़ेगा, वरना आपको ले डूबेगा ट्रेडिंग, ठीक है। और मैक्सिमम लोग जिनके पास कैपिटल कम होता है वो ट्रेडिंग में आते हैं। हाँ, बात मान सकते हैं कि 5,000 10,000 में कुछ हो नहीं सकता इन्वेस्टमेंट में, ऐसा भी नहीं कि कुछ हो नहीं सकता, कुछ स्मॉल कैप कंपनियां हैं जिसमें हो सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा, सेल मैन्युफैक्चरिंग करके एक कंपनी थी, 2018-19 में शायद मैंने देखा था, उसका स्टॉक का प्राइस था कुछ 60 पैसा 70 पैसा इतना, और उसको मैं ट्रैक करता रहा
वो गया था 1800-1900 तक। हाँ, मैं देख रहा था पर मैंने लिया नहीं, क्योंकि मेरे को हर टाइम पे लगा कि ओवर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है। तो उसमें कुछ कैलकुलेट हमने किया था तो 1000 का 40 लाख बन गया था लोगों का। पर ये बता रहा हूँ कि हर टाइम ऐसा नहीं होता, कभी कभार हो सकता है कोई स्टॉक को ऑपरेट कर लेता है, ये सब होता है। वैसे कि ऑपरेट करना भी अभी थोड़ा बहुत मुश्किल ही है, अपने सेबी के इतने स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट फिर भी हो जाता है, ठीक है। तो अभी दोनों में एवरेज पर्सन होता है, वो क्या करता है कि जैसे कि एवरेज मतलब बिगिनर है या जिसको उतना नॉलेज नहीं है, वो चाहे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, दोनों में क्या करता है, उसको लगता है कि जब लॉस आता है तो होल्ड करने लगता है। उसको लगता है कि आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, वो डूबता ही जाता है, ठीक है। तो आपका एक लॉस का रेशियो आपका फिक्स होना चाहिए दोनों के अंदर, और प्रॉफिट आता है थोड़ा सा आता है, निकल जाता है, ऐसा नहीं। अगर वो आपने चूज़ किया है, अच्छा चल रहा है तो चलने दो। खास करके इन्वेस्टमेंट में बात है कि जो भी इन्वेस्टर अगर आपका स्टॉक चूज़ किया हुआ अगर परफॉर्म कर रहा है तो करने दो उसको, मैक्सिमाइज़ करो अपने प्रॉफिट्स को, ठीक। फिर अभी आप देख सकते हो कि मैं क्यों झुक रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की तरफ, क्योंकि मैक्सिमम जो बेस्ट ट्रेडर्स हैं, आप देखना कुछ टाइम बाद वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। चाहे दमानी साहब हो, राकेश जी हो, कोई भी हो, स्टार्टिंग में वो थे ट्रेडर, बाद में बन गए इन्वेस्टर। अभी कोई बोलेगा कि लिक्विडिटी की वजह से हो रहा है, हाँ वो भी एक पॉइंट है कि अपना मार्केट में उतना लिक्विडिटी नहीं है, बट फिर भी कोई तो रीज़न होगा, ठीक है। कोई रीज़न मतलब, हाँ रीज़न तो बहुत सारे हैं, वैसे हम बताना चाहे तो बता भी सकते हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो आप बोलोगे तो हम बना देंगे। बट इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम है। ट्रेडर से हम देखा जाए तो ट्रेडर में वही है, आप एक बिजनेस ही है, मान लो ट्रेडिंग, बट ट्रेडिंग में 90% आपका लॉस का चांसेस है, और इन्वेस्टमेंट में आपने थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा दिया तो 90% आप ग्रो कर जाओगे, अगर कुछ ड्रास्टिक मूवमेंट मतलब ड्रास्टिक वो हुआ नहीं तो। अभी आपको और एक कंक्लूजन देता हूँ कि शॉर्ट टर्म में तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। पर जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई इंसान अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है या सिगरेट पी रहा है, चलो सिगरेट पी रहा है, वो 100 साल 110 साल जी गया, तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि कंपनी फिर ऐड करने लग जाए कि भाई सिगरेट पीने से उम्र लंबी होती है, लंबी उम्र के लिए सिगरेट पियो, ये सब नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सक्सेस होने के लिए कौन सा रास्ता आपको चूज़ करना है, और कौन से रास्ते पे आपका गारंटी ज़्यादा है सक्सेस की, मतलब ज़्यादा चांसेस है आपके कि हाँ इसमें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा है। मैंने बताया जैसे कि 90% चांसेस है इन्वेस्टिंग में, और 10% चांसेस है ट्रेडिंग में। तो इसी वजह से मैं सबको मतलब बताता रहता हूँ कि भाई करना है तो इन्वेस्टिंग करो, ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा। ट्रेडिंग में आपका इमेज भी ख़राब ही बनती है, ठीक है। ट्रेडर की अभी अपनी सोसाइटी में इतनी इज्जत भी नहीं है जितने इन्वेस्टर की है, ठीक है। और आपको जैसे कि फोकस बढ़ाना है, फिर भी कोई बोल रहा है कि भाई मेरे को तो ट्रेडिंग ही करना है, तो फोकस बढ़ाओ। फोकस बढ़ाने के लिए कोई भी बुक्स पढ़ो, कुछ भी करो, मतलब फोकस अपना कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कोई भी बुक्स स्टोरी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, अपना फोकस बिल्ड करना सीखो, इमोशन को कंट्रोल करना सीखो। इसी में टाइम लग जाता है, बोलते हैं ना 5 साल 10 साल लग जाते हैं। इसी में अभी हम बताएंगे कि इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोनों आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो मैक्सिमम, जैसे कि जीरोधा, स्टॉक, ग्रो, किसी में भी। मैं आपको सबका लिंक भी डाल दूँगा। मैं आपको प्रीफर करूँगा कि जीरोधा यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा। अब मेरे हिसाब से मैं हर एक यूज़ कर रहा हूँ, बट जीरोधा के जितना मेरे को अच्छा अभी तक कोई लगा नहीं, क्योंकि उसमें आप उसके थर्ड पार्टी मतलब एप्लीकेशन के साथ भी कोलैबोरेट है, वो भी आपको यूज़ करने को मिल जाते हैं। कोई स्ट्रेटेजी वगैरह बनानी है ट्रेडर्स के लिए तो सेंसिबल वगैरह है उसके पास, इन्वेस्टिंग करना है तो आपको ट्रिकर ऐप वगैरह है, तो वो जीरोधा के थ्रू ही सीधा आप उसको यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप उसका फंडामेंटल्स एंड बहुत कुछ देख सकते हो, ठीक है। अभी दोनों के लिए नॉलेज चाहिए। लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत टेक्निकल नॉलेज चाहिए, इन्वेस्टिंग के लिए बहुत फंडामेंटल नॉलेज चाहिए। बट हाँ, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर अच्छी कंपनीज़ में कर रहे हो, तो उतना ज़्यादा फंडामेंटल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कुछ भी आप मतलब
करके कर सकते हो। बट अगर रिस्की कंपनी में डाल रहे हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको 1000 का 40 लाख करना है, ऐसा तो पॉसिबल ही वैसे मुश्किल है, बहुत ही रेयर केस होता है। बट इतना ज़्यादा मतलब रिस्की कंपनी में आप डालने जा रहे हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए। बुक्स उसकी एक एक कंपनी के एक एक मूवमेंट पे आपकी नज़र होनी चाहिए, कोई जो भी कंपनी में आप डालना चाहते हो। फिर बुक्स वगैरह में आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एक है मेरे पास द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये सबसे बढ़िया बुक है मेनली इन्वेस्टिंग के लिए, सबसे बढ़िया बुक है, इसको पढ़ लो आप। फिर अपना, क्योंकि पैसा तो आपको लगाना ही है, तो ये 450-500 रुपये का एक बुक आता है यार, इतना आप खुद के लिए कर सकते हो। नॉलेज के बाद आप डालोगे ना, आपको सब क्लियर होता दिखेगा। और पैसा आपका जो आप बोलोगे यार बुक पढ़ने में मेरे को 1 महीना लगेगा, 1 महीना लगेगा, पर अभी आप डालोगे तो 1 महीने बाद लॉस होने से अच्छा अभी आप बुक पढ़ो, 1 महीने बाद डाल दो, फिर बाकी सब आपकी मर्जी है। और ऐसी दमदार वीडियो के लिए मैं बोल नहीं सकता यार दमदार, क्योंकि अभी मेरा इतना यूट्यूब वगैरह में कुछ वो किया नहीं है मैंने। पर हाँ, ऐसी और वीडियोस के लिए कमेंट्स करते रहो आप, हम हो सके।